पवन सिंह जो है अपनी माँ की उनकी माँ बोली थी कि इस बार 2024 का चुनाव आपको लोकसभा का लड़ना है, जाना पड़ा और कराकाट से वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो कराकाट में राजपूतों का वोट जो है वो 2.5 लाख के करीब है। तो क्या चुनाव जो है वो पवन सिंह जीत जाएंगे, इसलिए जीत कुशवाहा और एक राजा राम सिंह कुशवाहा हैं, तो दोनों बाहरी भी हैं। इसका पवन सिंह तो लोकल हैं, इसलिए कि पहले शाहाबाद जिला था तो शाहाबाद जिला के ही पवन सिंह है। तो देखिए अब जरूरी नहीं है कि बीजेपी में जाएंगे, इसलिए कि निर्दलीय रहेंगे तो जिधर सरकार बनेगी उधर भी जा सकते हैं। लेकिन इसलिए हालांकि बीजेपी ने पवन सिंह को बेइज्जत किया है, इसलिए कि नमस्कार, रो न्यूज में आप सभी दर्शकों का अभिनंदन है। तो आज एक नया ताज़ा घटनाक्रम हुआ है जिसमें कराकाट लोकसभा से एक नया नाम जुड़ने जा रहा है, पवन सिंह का। तो आइए हम बातचीत करते हैं श्री राजपूत कर्णी सेना के प्रवक्ता हैं बीकेएस प्रताप सिंह से। तो आपको एक अभी आज की घटनाक्रम हुआ है, उनमें पवन सिंह का निर्दलीय से चुनाव लड़ने की मतलब कि अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दिए हैं। इस बारे में आपको क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले रोड न्यूज़ के दर्शकों को हमारे तरफ से नमस्कार है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पवन सिंह जो है अपनी माँ की इज़्ज़त बचाने के लिए, अपनी माँ की मतलब सम्मान के लिए, इज़्ज़त का बचाना है मतलब सम्मान के लिए उनकी माँ बोली थी कि इस बार 2024 का चुनाव आपको लोकसभा का लड़ना है। इसके बाद पवन सिंह ने आरा से भी दावा कर दिया कि आरा से भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक दिग्गज कैंडिडेट होने के कारण, आर.के. सिंह होने के कारण जो है पवन सिंह को टिकट यहाँ से नहीं मिला। ये आसनसोल से भी जो है बीजेपी टिकट देकर बीजेपी टिकट वापस कर ली। इसके बाद पवन सिंह जिद्दी आदमी है, आपको पता है कि पवन सिंह जिद वाला व्यक्ति है। तो पवन सिंह ने प्लान बनाया कि मैं आरा से ही निर्दलीय ही चुनाव लड़ जाऊँगा। लेकिन कुछ वजह से कुछ उनको बताया काराकाट से जाना पड़ा और काराकाट से वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो देखिए काराकाट में राजपूतों का वोट जो है वो 2.5 लाख के करीब है। तो क्या लगता है कि काराकाट से वो चुनाव निकाल पाएंगे और जीत पाएंगे? आपको ऐसा क्या लग रहा है? बिल्कुल पवन सिंह ये पवन चुनाव जो है वो पवन सिंह जीत जाएंगे, इसलिए जीत जाएंगे। देखिए कि काराकाट में जो है राजपूतों का वोट ज़्यादा है। इसके बाद जो है ब्राह्मण का भी वोट है, अच्छा खासा वोट है, 50,000 के करीब, 50,000 के करीब भूमिहार भी हैं। और इसके बाद जो है राजपूत भूमिहार लाला भी होंगे। तो इसलिए जो है टोटल वोट मिलाकर जो है 3.5 लाख 4 लाख करीब हो जाता है। और पवन सिंह ऐसे कलाकार हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो हो सकता है कि दूसरी जाति के जुआ जो हैं, नौजुवक जुवतियाँ हैं, लड़कियां हैं, सभी लोग हो सकता है कि पवन सिंह को फ़ैन होने की वजह से उनको वोट कर दे। और लोकसभा जो काराकाट है उसमें उपेंद्र कुशवाहा और एक राजा राम सिंह कुशवाहा हैं, तो दोनों बाहरी भी हैं, इसलिए इस पर ज़रूर असर पड़ेगा। पवन सिंह तो लोकल हैं, इसलिए कि पहले शाहाबाद जिला था तो शाहाबाद जिला के ही पवन सिंह है, तो लोकल बाहरी और लोकल का भी चलेगा। इसलिए जो है पवन सिंह चुनाव ये निर्दलीय ही जीत सकते हैं। तो वहाँ पे मान लीजिए अभी पूरा देश में मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो क्या लगता है कि मोदी जी के सामने के उम्मीदवार के सामने कितना ठहर पाएंगे पवन सिंह? देखिए मोदी जी के उम्मीदवार जो है उपेंद्र कुशवाहा से जो है हो सकता है कि वहाँ के जो लोकल क्षेत्र के लोग हैं वो नाराज़ होंगे। इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा 2 बार वहाँ से 1 बार सांसद भी जीत चुके हैं। 1900 हालांकि 2019 में उनको चुनाव में टिकट नहीं मिला था, महाबली सिंह चुनाव जीत गए थे। तो इसलिए हो सकता है महाबली सिंह से, उपेंद्र कुशवाहा से वहाँ के लोकल लोग नाराज़ होंगे, इसलिए कि काम अगर नहीं कराए होंगे तो हो सकता है कि पवन सिंह को सीट मिला। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, तो मुद्दों का अपना जो उपेंद्र कुशवाहा है तो वह बीच में जनता का रख सकते हैं, लेकिन किन मुद्दों पर लड़ेंगे? किनका कुछ ऐसा मुद्दा? पवन सिंह के लिए देखिए कि आप काराकाट का विकास देख ही रहे हैं। काराकाट का विकास बहुत कम मात्रा में हुआ है, बहुत कम मात्रा में। आप जाइएगा तो काराकाट अभी बहुत पिछड़ा इलाका है, इसलिए हो सकता है कि पवन सिंह इन चीज़ों को मुद्दा बनाएंगे। और पवन सिंह कलाकार हैं और जाति का भी मुद्दा है वहाँ पर, तो हो सकता है कि इन सब चीज़ों को लेकर पवन सिंह चुनाव मैदान में उतरेंगे। उनके घोषणा पत्र में यही हो सकता है, और जीतने के बाद हो सकता है फिर से ये बीजेपी में चले जाएं, तो इनकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी बीजेपी में। ऐसा तो नहीं हो सकता है बीजेपी में जाएंगे तो आप दावा कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? हालांकि देखिए जरूरी नहीं है कि बीजेपी में जाएंगे, इसलिए कि निर्दलीय रहेंगे तो जिधर सरकार बनेगी उधर भी जा सकते हैं। लेकिन इसलिए हालांकि बीजेपी ने पवन सिंह को बेइज्जत किया है, इसलिए कि काराकाट से वहाँ से आसनसोल से टिकट देकर छीन लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा असर डालेगा वहाँ पर। और लहर जो है मोदी की तो लहर देश में मानते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि काराकाट में जो है वो पवन सिंह का लहर चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रो न्यूज़ पर बात करने के विशेष प्रकाश सिंह को। तब तक के लिए धन्यवाद।